जो केजरीवाल जी पहले बोलते थे अगर ये कम पढ़े लिखे होते तो हम मान सकते थे कि वो बचकानी बात कर रहे हैं, पर आईआईटी का ग्रेजुएट अगर ये कहे कि सिक्योरिटी नहीं चाहिए, इसका मतलब शादी। राजस्थान में इनके सबसे बड़े नेता थे शांति धारीवाल, जिन्होंने ये कहा था कि राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है, शर्मा नहीं चाहिए, हटाया था शांति धारीवाल को। अब्दुल्ला खान के बेटे थे और वो पुलिस से जोर जबरदस्ती कर रहे थे, उन पर चालान काटा गया। पापा हमारे विधायक हैं, ऐसे कैसे चालान काट दोगे? जी हाँ, बात आपके साथ सवाल नहीं से है। भाग गया आप। आपका चेहरा कौन होगा सर? दूल्हा दुल्हन छोड़िए, सावरिया सावर सब छोड़िए। आप बता रहा हूँ 27 साल से तो हमारी सरकार नहीं है, तो हमारा तो कोई सीएम रहा नहीं, मगर इनका तो सीएम है और वो चेहरा नहीं है। मतलब आपको ऐसा अद्भुत उदाहरण नहीं मिलेगा कि सीएम कुर्सी पे है और उसके बाद दिल्ली में बच्चे बेसमेंट में फंस के मर गए क्योंकि वहाँ पानी पहुंच गया। अनफॉर्चुनेटली एमसीडी के पास थी 15 साल तक, अभी आई और हम कर रहे हैं। आपके पास इन्होंने सब कुछ ऐसा इलीगली बनवा दिया, सब कुछ अब करेंगे तो कांग्रेस को लोग रेस में नहीं बता रहे। मुझे लगता है आपको सुप्रिया जी पर जवाब। यदि ये कह रहे हैं कि हटाई गई, पंजाब की सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे हटा सकती है? थर्ड थिंग, अगर सिक्योरिटी में कोई लैप्स होता है तो ये पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है जाके एफआईआर करवाए, जो संबंधित अधिकारी है उसकी ये ड्यूटी है, क्योंकि अगर कुछ भी हो जाएगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी गए थे पंजाब, उनकी सिक्योरिटी में लैप्स हुआ था, एसपीजी ने आकर बाकायदा रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट के ऊपर जांच हुई, जांच पे कार्रवाई। पूछा जाता हूं पंजाब पुलिस ने कोई रिपोर्ट दी? बोलिए। और फिर मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, तो टेक्निकल बात। और साहब देखिए साहब, ये तो वो है ना जो कहते थे मुझे सिक्योरिटी चाहिए ही नहीं, मैं तो वैगन आर गाड़ी पे चलूंगा। और अब सिक्योरिटी इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि जो नई राजनीति में बन के आए थे, अब वो पुरानी राजनीति वाले लोग। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब सिक्योरिटी नहीं थी केजरीवाल जी के ऊपर, तो उनपे जितने अटैक हुए, 2-3 बार उनके ऊपर फिजिकल अटैक हुए, स्याही फेंकी गई कॉन्स्टिट्यूशन कब में, पुलिस ने सबको पकड़ा, सब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता निकले। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब इसका मतलब या तो आप ही के कार्यकर्ता आपके खिलाफ थे या फिर कुछ और था। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, सिक्योरिटी पहले शीश महल था, अब सिक्योरिटी भी आ गई। अंजना जी, भाजपा का एक मोटो है, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। इनका जब मन करता है कर्फ्यू लगा देते हैं, जब मन करता है इंटरनेट बंद कर देते हैं, जब मन करता है मणिपुर का इंटरनेट बंद कर देते हैं, हमने सब देखा है। अब ये आपको तकनीकी जुग जलेबियां घुमा रहे हैं, वो गलत है। पहली चीज, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जान का खतरा है, ऐसा इनकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा, अमित शाह जी के डिपार्टमेंट ने कहा। उसका कहने के बाद पंजाब पुलिस ने भी बार बार कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की एक जान का खतरा है, इसके हमें इनपुट्स मिलते हैं, इसलिए डबल सिक्योरिटी की थी। क्योंकि अभी रिसेंटली जब अरविंद केजरीवाल जी की कार के ऊपर पथराव कराया, जो परवेश वर्मा ने कराया, नाम बकायदा जो लोग कत्ल के मामले में वांटेड है, अटेम्प्ट टू मर्डर में वांटेड है, मर्डर में वांटेड है, डिकॉइटी में वांटेड है, उनके डिफेंस में परवेश वर्मा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पर दिल्ली पुलिस को वो लोग नहीं दिख रहे, इसलिए उनकी जान को खतरा है। आपके तेजस्वी सूर्या ने उनके घर पे मॉब लीड किया था सर, और अपने जो लोग उनके ऊपर तो कोई एफआईआर हुई नहीं सांसद जी के ऊपर, और जो लोग साथ में मॉब लीड किए थे उनको आपने एमसीडी में टिकट दिया था। देखिए आप वकील हैं, आप बोलते बड़ा अच्छा, मॉब लीड किया था। अरे ऐसे तो आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शनकारी गृह मंत्री के भी घर गए तो मॉब लीड था। नहीं, कितने हुआ था अंजना जी? सुनिए, बीजेपी बीजेपी का अगर बीजेपी का सीएम यहाँ चुन जाता है दिल्ली में, वो जहां जहां बीजेपी का शासन है हर जगह का सेक्टर सिक्योरिटी मेरी आप कुछ तो लॉजिक नहीं अंजना जी, पूरा लॉजिक। आप तो वैगनार में चलने आए थे, मफलर पहन के आपके गले में खराश रहती थी, आप तो घर भी नहीं लेने वाले थे, एफिडेविट तक दिया था, बच्चों की सौगंध तक खाई थी। अब आपको 60 लोग चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, ये भौचक्का करने वाली बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में आप जनता से कितने दूर हो गए कि अगर वो 60 लोग नहीं है तो आप अपने आप को महफूज नहीं महसूस कर रहे हैं, आप सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी वाली बात, इस पर जरूर चर्चा करनी चाहिए। और कांग्रेस के लिए यह सवाल बड़ा वाजिब है, क्योंकि हमने अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों की, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की शहादत दी है टेररिज्म के चलते, तो हम जानते हैं कि सुरक्षा जरूरी है, जो भी सार्वजनिक जीवन में उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। मैं बीजेपी के लिए बोलती हूँ, बीजेपी कहती है हमने नीली बत्ती हटा दी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपके रूट पर 45-45 मिनट हम खड़े रहते हैं। असलियत यह, मैं यहां पर उस रोड का नाम नहीं लूंगी सुरक्षा कारणों से, लेकिन गृह मंत्री जहां रहते हैं उस रोड को आप नहीं क्रॉस कर सकते, ना दिन में ना रात में, क्योंकि वहां पे बोल्डर्स लगे रहते हैं, वहां पे बैरिकेडिंग हुई रहती है। तो मेरा अपना मानना है, सुरक्षा की बात कीजिए, लेकिन इतने जनता से मत दूर हो जाइए कि 60 लोग आपको सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता, बीजेपी का चुनाव चिन्ह खतरनाक है, अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं। कमल का चुनाव चिन्ह खतरनाक है, कमल का बटन खतरनाक है, और वो आगे ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो झाड़ू है, झाड़ू घर की लक्ष्मी है। इस पर प्रतिक्रिया दें सांसद महोदय। देखिए, शायद पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प ही कमल है और वो खतरनाक है। और मैं बताना चाहता हूं, ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल क्यों माना गया, आपको पता है? भगवान बुद्ध कमल पे विराजते थे। आपने मणि पद्म हुम, ये मंत्र होता है, अगर पढ़ाओ। भगवान महावीर के बारे में जैसे ही वो उत्पन्न हुए, जब वो चले तो कमल खिलते चले गए। और हम सब यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, सब चाहते हैं पढ़ाई लिखाई में आगे हो, तो मां सरस्वती की कृपा रहे, और फिर उसके बाद समृद्धि भी रहे, तो मां लक्ष्मी की भी कृपा रहे। मां सरस्वती भी कमल पर ही विराजती हैं और मां लक्ष्मी भी कमल पर ही विराजती हैं। जितना कमल खिला रहेगा उतना ही देश का विकास आगे उठता रहेगा। हाँ, झाड़ू पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हमने ये बताया, आप सबको पता है, किस समुदाय की बात कर रहे हैं? दीजिए समुदाय, अरे समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे हुआ नाड़ी गए। क्या बात कर रहे हैं? और सुनिए, ये वही समुदाय है, ये वही समुदाय जिसके लिए एक जमाने में दोनों एक हुए थे। अब उसके बाद डर ये हो गया, मेरा वो ना ले जाए, वो मेरा ना ले जाए, इसलिए दोनों अलग हो गए। सारी लड़ाई तो उसी की है, इसलिए झाड़ू से एक ही शिक्षा लीजिए, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे।
क्या बात है। मैं पूर्वांचल से आती हूँ, आज हम लोगों ने पूर्वांचल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। आप में से कुछ लोग बिहार से जरूर आते होंगे, बिहार यूपी के लोग हैं। मुझे पता नहीं आप झाल सरनेम लिखते हैं, आप मैथिली ब्राह्मण है कि नहीं है। क्या स्तर है, क्या कैंपेन का स्तर है। टीवी पर बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता मैथिली ब्राह्मणों के नाम को, जिस शब्द को बोलते हैं उस शब्द को मैं बोल नहीं सकती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता को किसी महिला नेत्री के गाल याद आ रहे हैं, किसी महिला नेत्री ने अपना बाप बदल दिया है। केजरीवाल जी ने नया शुरू किया, एक खर्रा लेकर आए, खर्रा पढ़ना शुरू किया, मुझे ये गाली दी, ये गाली दी, ये गाली दी। मुझे तो कर्नाटक का चुनाव याद आ गया। प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसे ही रोते थे, ऐसे ही गालियां अपनी गिनाते थे। ऐसे काम मत करो कि गाली मिले। और अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो थोड़ी सी चमड़ी अपनी मोटी कीजिए। मेरा अपना मानना है कि दिल्ली का चुनाव सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करके हटाया जा रहा है। बीजेपी से तो मैं पूछना चाहती हूँ, चलिए आपका कैंडिडेट नहीं, आप 27 साल से नहीं है, आपके चेहरे पर यह आपका चुनावी पोस्टर है, ये पोस्टर होर्डिंग पे लगा हुआ है, कौन है भैया? प्रदेश का अध्यक्ष कौन है, बताइए तो सही। चलिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। क्या मोदी जी प्रधानमंत्री के चेहरे पर वो प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब क्या मोदी जी? मोदी जी बनेंगे क्या मुख्यमंत्री दिल्ली के? देखिए, मैं इनकी बात का बाहर है, अभी 27 साल और बाहर रहिएगा। मैं इनकी बात का क्रमवार उत्तर देता हूं। अमानतुल्लाह खां के बेटे के विषय से बात शुरू हुई और दोनों लोग उसको डाइवर्ट करने में इसलिए लगे हैं क्योंकि वो जिस वोट बैंक को रिप्रेजेंट करता है वो इतनी बड़ी अमानत है इन दोनों के लिए कि उस अमानत में खयानत की किसी की हैसियत आप नहीं कर दिए, है। हेलमेट अब दूसरा नहीं पॉइंट पहना, मैं डाल दो बोलता जेब में, हूं, आप सुप्रिया बताओ। जी ने यह बात बोली कि किसी का भी बेटा हो उसे गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, जाके चेक कर लीजिएगा। आपने कहा वो विधायक का बेटा हो, मंत्री का बेटा हो, प्रधानमंत्री का बेटा हो। आपको पता है इस देश में प्रधानमंत्री एक थे जिनके लिए सड़क रोक दी जाती थी क्योंकि उन्हें फास्ट स्पीड में ड्राइविंग करनी होती थी। कौन थे? स्वर्गीय राजीव गांधी। ये व्हाट्सएप के खबरें पढ़ाने शुरू करिएगा, पूरी तो बात एक के बाद एक व्हाट्सएप के खबरें आपके सामने खोलूंगी। व्हाट्सएप पे कोई खबर नहीं है, हमें अच्छी तरह याद है। और सुनिए, मैं पुलिस के बीच में डिस्टर्ब करने लगी। और सुनिए, यहाँ से पूरा करने दीजिए, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है तो ये हो जाता है। और सुनिए, दिल्ली पुलिस के एक सिपाही ने उन्हें टोका भी था, फिर भी बोलने लगी ये व्हाट्सएप का ज्ञान, ये व्हाट्सएप नहीं, 100% अगर गलत होगा मैं अपनी बात वापस लूंगा। यहाँ से सुनिए, यहाँ से जिप गवर्नमेंट पार्क गए थे, राजीव गांधी दिल्ली से जिप गवर्नमेंट पार्क गए, सारी सड़कें रोक दी गई, 12 घंटे के लिए ट्रैफिक रोक दिया गया क्योंकि राजीव गांधी को फर्राटे से गाड़ी चलानी थी, विदेश वाली। इसलिए जब बोलिए तो ध्यान रखिएगा, जनता को सब कुछ याद रहता है, बेकार की बात करती है। अरे ये रिकॉर्ड जाके चेक कर लीजिए, जिप गवर्नमेंट पार्क जाते समय क्या हुआ था। और सुनिए, ये चले दिल्ली में चुनाव लड़ने, एक आदमी नहीं है जिसकी फोटो लगा सके दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। अच्छा चलिए, इनके यहाँ ये बताइए, अध्यक्ष खड़गे जी राजस्थान में लफंगे लड़के आपके मंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के क्या ठीक कर रहे है, हैं? सुप्रिया जी जवाब सुनिए। हाँ, राजस्थान में इनके सबसे बड़े नेता थे शांति धारीवाल, जिन्होंने ये कहा था कि राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है, शर्मा नहीं चाहिए था, हटाया था शांति धारीवाल को। के लड़कों को आप बचा रहे हैं और हो फिर गया। 15 बार थाने बुला अगर रहे हैं। आपको अपनी फितरत पे आना पड़ा, कुलदीप सिंह एक सेंगर उत्तर uncomfortable प्रदेश, fact को सीखने के अलावा कोई विकल्प नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश, क्या बात करते हैं आप? शर्म आनी सुप्रिया चाहिए, जी, महिलाओं पे बात मत बोलिए करिए, सुधांशु। उस लायक नहीं है आप लोग। अच्छा, अपनी पार्टी के नेत्री को टंच माल किसने बोला था? इसलिए मैं कह रहा हूं चीखिए मत। अरे साहब बहुत कुछ है और कुछ चाहिए। 2-3 चाय वड़ा पाव बिरयानी बोल। आगे आप बीच में बोलने अब लगे। बताइए दिल्ली के चुनाव 2024 पर पहुंचे, 2024 पर आकर जितना विषय डाइवर्ट मेरे करेंगे साथ उसी ये बीच में दुविधा जाके रहती आपको है, जवाब देंगे। जब गेस्ट यहाँ रहते हैं तो मैं किसी ऑडियो भी कम नहीं कर सकती। चिल्ला चिल्ली मत कीजिए, आपका जब नाम लिया जाए, आपका जब नाम लिया जाए, सुप्रिया जी हो गया, आपका जब नाम लिया जाए अपनी पार्टी की बात अच्छे से रखिए और उसके बाद से इंतजार कीजिए आपकी बारी का। अगर मैं आपको मौका नहीं देती हूँ तब आप ऐसे कीजिए। सुधांशु जी बात पूरी कीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना था, मैं क्रमवार जवाब दे रहा था और उसी में ये लोग इतना उद्वेलित हो गए। अब रही बात कि हमने क्या किया। देखिए, केंद्र सरकार के अधिकार में जो चीजें हैं हमने करके दिखाया है। मेरठ का एक्सप्रेसवे हमने बनवाया, द्वारका एक्सप्रेसवे हम लोगों ने बनवाया, ईस्टर्न पेरिफेरल कॉरिडोर हमने बनवाया। आपने देखा भारत मंडपम वर्ल्ड क्लास लेवल का बना हुआ है दिल्ली में। ये बताइए, यशोभूमि द्वारका में ये हमने बनवाया है। जो हमारे क्षेत्र में था वो हमने पूरी तरह करके दिखाया है। मगर इन्होंने जो क्या किया, दिल्ली खांसने लगी है, केजरीवाल जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया है, ये अंतर आया है उस जमाने से। ठीक है, अब आप जवाब दीजिए। देखिए, बार बार किसी की क्रॉनिक डायबिटीज का मजाक उड़ाना मुझे लगता है अच्छा नहीं है। आप लोगों को भी इसमें तालियां बजा के इनका सहयोग नहीं करना चाहिए। इन्होंने क्योंकि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स गिनाए तो थोड़े से मैं बता दूं, इन्होंने प्रगति टनल बनवाया था 777 करोड़ का, क्योंकि दिल्ली में आधी सरकार इनकी है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आए, फोटो खिंचाया, वो प्रगति टनल पहली बारिश में ढह गया, अनफिट फॉर यूज डिक्लेयर कर गया। इनका विभाग कह रहा है 800 करोड़ लगेंगे, दोबारा नया बनाना पड़ेगा। इन्होंने रेनोवेट करवाई टर्मिनल 2 एयरपोर्ट की छत को। लोकसभा चुनाव आ रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी आए, फटाफट फोटो खिंचाई, पहली बारिश हुई, छत गिर गई, लोगों की डेथ हो गई। ये इनके इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है। तीसरा, ये द्वारका एक्सप्रेस में बता रहे थे अभी, वहां सोने की सड़क बनाई, जो सड़क 250 करोड़ में 550 करोड़ में पूरी बन जानी चाहिए थी, उसमें 7500 करोड़ लगाया। ऐसे महाकरप्ट चोर लोग हैं ये। इनकी करप्शन जानलेवा है। भाजपा खतरनाक है देश के लिए, राक्षसों के वंशज है ये, इनसे दूर रहना है। ये मतलब अच्छा, वैसे ये बताइए, सुनिए, अद्भुत है चुनाव। मारीच का उदाहरण किसने दिया था और मारीच क्या था, आगे आप खुद समझ पाते हैं। इनके लिए तो कहना चाहूंगा, आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, खुदा शक्ल से। आगे आप सब समझ पाते हैं।
जवाब देना होगा। वीआईपी कल्चर के ये खिलाफ सत्ता आप का लोग वो आके नशा न्यू है जो एक पॉलिटिक्स वर्ग कह मानता रहे मैं थे। कानून से ऊपर हूं, मेरे ये ऊपर है कुछ न्यू नहीं होता। पॉलिटिक्स। पापा हमारे विधायक है। राजस्थान की भी बात जल्दी करते हैं जल्दी ना, प्रियंका जी, मध्य जल्दी प्रदेश से। और राजस्थान की देखिए, भी बात करते हैं। ये बात से मैं भी सहमत हूँ कि वहां से अभी तक मध्य प्रदेश और राजस्थान का कोई जवाब नहीं आया, ना ही उत्तराखंड का आया। वहां भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था, क्या किया था बेटी के साथ और कहाँ फेंक दी बेटी को। यहाँ चुनाव ये है, भी हुआ जवाब था। दीजिए ना हमारे यहाँ पर देखिए, हमने देखा है कि बार बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो आप सारे केसेस कर दो, सारे आरोप कर दो, और अब कभी भी कोई भी स्क्रूटनी स्टैंड करता है कोर्ट में, सब खारिज हो जाता है। कभी तो भाजपा के खिलाफ जो हमने इतनी कंप्लेंट्स ली है, एक आदि तो टेकअप कर लो, परवेश वर्मा वाली टेकअप कर लो कि उसने जानलेवा हमला कराने की कोशिश की, या गोल्ड चेने बांटी, नियम या से ही सब चलेगा ना। जो बिल्कुल सिक्योरिटी चलेगा। का येलो मुझे बुक लगता है, है उसमें बाकायदा रूल है जो ये कहता है कि Z+ सिक्योरिटी जो है वो दिल्ली की पुलिस देगी। इसमें पैरा 9.3, 6 and 8 दोनों के दिल्ली पुलिस, आपने हाँ। दो मुद्दे मिक्स कर दिया। हाँ। दैट इज दिल्ली पुलिस, दैट इज डिफरेंट। वो उनके पास है आग राउजेस की दिल्ली पुलिस को दिख नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा? जब उनके ऊपर पथराव होते नहीं दिखा रहा उनको। आप देखो ना, जब तेजस्वी यादव ने मॉब लीड करके अटैक किया, नहीं दिखा रहा दिल्ली पुलिस को। ये ग्राउज है। आप दो अलग मुद्दे आ गए, तो मैं उस पर बता रही हूँ आपको। केजरीवाल जी को बहुत कुछ दिख जाता है, क्या क्या बताया जाए उनको। दो लाइन वो बोले फिर आप जवाब दे दीजिए जल्दी से जल्दी से। मुझे लगता है जल्दी हम काम जिस करो। भारतीय संस्कृति में आते हैं, जो दिवंगत है उस पर टिप्पणी नहीं करते, तो मनमोहन सिंह जी और राजीव जी पर इन्होंने करी। लेकिन मैं एक बात यहाँ रखना चाहती हूँ, ये तो व्हाट्सएप के फर्रे पड़ रहे थे, मैं आपको असलियत बताती हूँ। पुलवामा में हमला हुआ, हमारे 40 जाबाज शहीद हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी कॉर्बेट में अपनी पिक्चर बनाते रहे और उन्होंने वो ठीक है, शूटिंग सुधांशु जी नहीं माइक छोड़ी। उठाइए, जल्दी से जवाब दीजिए, ये जल्दी से। टाइम खत्म हो रहा है, documented टाइम खत्म हो रहा है। अगर इसको नकार सुधांशु सकते जी, तो नकारिए, challenge सुधांशु है जी। आप। बहुत अच्छा किया पिक्चर जो बनानी आपने ये जरूरी विषय थी, बता दिया। प्लीज 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 बहुत अच्छा किया जो आपने विषय बता दिया। दोनों देखिए कैसे एक हैं। पुलवामा में अटैक के बाद जो हुआ, दोनों ने सबूत मांगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दोनों ने सबूत मांगा। अपनी सिक्योरिटी हो या देश की सिक्योरिटी, हमेशा इनको यही राजनीति करनी होती है। और एक और बात बताना चाहता हूं। चलाइए मत प्लीज, ये गलत बात। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। अब दिल्ली का बताता हूँ। दिल्ली में भारत की संसद पर अटैक का मास्टरमाइंड अफजल गुरु था। उसकी क्षमा याचना 7 साल इन्होंने रोक के रखी। और आपको याद है जेएनयू में जो नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो अफजल गुरु की दूसरी बरसी के ऊपर हुआ था। और उस पर समर्थन करने गए थे राहुल गांधी और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई। इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद हल्ला बोल में हमारे साथ शामिल होने के लिए। 5 को जनता वोट करेगी, 8 को नतीजे सबसे तेज आपको आज तक पर हम दिखाएंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।